नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे 53rd अमेंडमेंट 1986 की। कुछ स्पेशल प्रोविजन की बात करेंगे और जानेंगे कैसे मिजोरम में जो एक अल्टीमेट पीस है वो लिया गया, वो जो है इंश्योर किया गया। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट काफ़ी फ्रैक्शन रहा है 1950 से। हमने नागालैंड के बारे में भी देखा है अमेंडमेंट सीरीज में। तो एक मिजोरम ही ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ पे अटमोस्ट पीस जो है 1986 के बाद देखा गया। कहीं ना कहीं उसका रीजन 53rd अमेंडमेंट था। एक पीस ट्रीटी थी, पीस अकॉर्ड थी गवर्नमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में। जानेंगे एग्जैक्टली कैसे ये पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है और कैसे ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान जुडिशरी अन्य जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल कोर्सेज भी आप हमारे से परचेज कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। 53rd अमेंडमेंट 1986 की बात करते हैं। देखो, 30 जून की बात है। एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है साइन हुआ, जिसे हम मिजो पीस अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिजोरम और मिजो नेशनल फ्रंट, ये तीन यहाँ पे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था, तीन पार्टीज के बीच में साइन किया गया। आइडिया यही था कि मिजोरम को या मिजो लोगों को अपने कस्टम्स को अपहोल्ड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इसी अमेंडमेंट के थ्रू दी गई, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मिजोस जो हैं लगभग पिछले 26 साल से भारत सरकार से लड़ रहे थे। एक वायलेंट मूवमेंट जिसे कहते हैं, एक मिलिटेंट मूवमेंट जो है मिजोरम में चल रहा था। इसमें लाल डेंगा थे, इसमें जोरमथांगा थे, जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने और जो फिलहाल में भी चीफ मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भारत सरकार को लगा कि नहीं, बात एकदम सही है। मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो हथियार डालने को तैयार है, प्रोवाइडेड उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए कि उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपहेल्ड की जाए, भारत सरकार उसमें इंक्रोच ना करे, मिजो कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर्स को अपहेल्ड किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन जो मिजोरम की है वो उनके अकॉर्डिंग चले, उनके जो अपने कस्टमरी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग सिविल और क्रिमिनल जस्टिस हो। और ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड जो है वो सिंपल हो, मतलब ट्राइबल्स जो हैं वो डिसाइड कर सकें कि अपना ये स्टेट कैसे चलाना है, कौन से लॉज यहाँ पे रखने हैं, कौन से लॉज नहीं रखने। और जो अपने उनके कस्टम्स हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको शेड्यूल 6 के माध्यम से बता चुका हूँ कि किस तरह से इनके जो अपने कस्टमरी लॉज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके सर्वाइवल के लिए। ये इनको जाने नहीं देते, ये इन्हीं कस्टमरी लॉज के साथ ही रहते हैं और यही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की डिमांड इन्होंने इस मीजो पीस अकॉर्ड में की। इसी मीजो पीस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट पास किया, 53rd अमेंडमेंट 1986। अमेंडमेंट में ये कहा गया कि 371 जी 371 जी जो है वो ऐड किया जाएगा। 371 जी में क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे मिजोरम को। अगर आप 371 की पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो 371 में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को डाला गया। ओवर द टाइम जो नए स्टेट्स बनते गए, चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात करें, हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, गोवा की आगे जाके बात करें, तो इन सब को एक के बाद एक स्पेशल कैटेगरी जो है इस आर्टिकल में मिलती है। जैसे कि आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 371 दोनों ही स्पेशल प्रोविजंस और टेम्परेरी प्रोविजंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मिजोरम के पास कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होगा, एक स्पेशल स्टेट बनाया जाएगा। कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो वहाँ अप्लाई नहीं होगा अगर वो रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस को इन्फ्रिंज कर रहा है। मिजोरम के जो अपने कस्टमरी लॉज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन सिविल और क्रिमिनल जस्टिस की वो मिजो कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग की जाएगी। और ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ लैंड जो है वो स्टेट ऑफ मिजोरम जो है अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कहती है कि पार्लियामेंट का ये लॉ यहाँ पे होना चाहिए इम्प्लीमेंट, तो होगा, नहीं कहती नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। और इसी के चलते मिजोरम को ये राइट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी है वो दी गई। अच्छा, थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में भी बात कर लेते हैं। ये आपका यूपीएससी का पेपर 3 भी है, इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट है कि मिजोरम में एग्जैक्टली चल क्या रहा था। मिजोरम देखो काफ़ी लंबे समय से क्राइसिस चल रही थी। आप मिजोरम देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में मैं आपको म्यांमार दिखेगा, इधर आपको बांग्लादेश दिखेगा। तो दोनों तरफ से जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल है। इसको लेके मिजोरम में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस भी थी। मिजोरम में 60s में एक बैम्बू डेथ जो है वो होने लगी थी। वहाँ की जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो खराब होने लगी। उसका कंपनसेशन लोगों ने मांगा, भारत सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और लंबे समय में लोगों में एक रिसेंटमेंट आ गया जिसको लोग वायलेंस में ले गए। रीज़न कहीं ना कहीं बराबर में लगा मणिपुर और पास ही का नागालैंड था, क्योंकि नागालैंड में इस तरह की वायलेंस चल रही थी। तो मिजोस को लगा कि हम भी इस वायलेंस से अपनी बात जो है कह सकते हैं। इनफैक्ट मिजोरम उस समय जो है असम का ही पार्ट माना जाता था जब ये शुरू हुआ, ग्रेटर असम में ही आता था। तो एग्जैक्टली यहाँ क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके लिए क्या हुआ, एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, मिजो नेशनल फ्रंट। उसने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए सब कुछ अपने अपने हाथ में ले लिया। अल्टीमेटली एक वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो गई वहाँ पे। टेररिज्म जैसी चीज़ें जो हैं वो फेस करने लगे लोग।
यानी क्राइसिस होने लगी, जो नॉर्मल पब्लिक थी उसको क्राइसिस होने लगी, सरकार को इश्यूज होने लगे और एमएनएफ जो थी वो अपनी बात रखने लगी। एमएनएफ ने शुरू में तो देखो नॉन वायलेंट एस्पेक्ट को ही अपनाया था, लेकिन जब भारत सरकार ने बहुत लंबे समय तक नहीं सुना और इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जाके एक ब्रूटल मूवमेंट चला दिया, तो उसके बाद से दोनों तरफ से वायलेंस जो है वो बढ़ गई। अल्टीमेटली 1987 आते आते 86-87 में मिजो पीस अकॉर्ड हुआ। एक फुल स्टेटहुड जो है मिजोरम को दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया 371G जो है वो मिजोरम को दिया गया, और इंटरिम चीफ मिनिस्टर जो है वो लाल डेंगा को बनाया गया। ये एमएनएफ के ही चीफ थे, ठीक है। तो एक तरह से जो एक 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 वॉलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हुई, और तब से कहा जाता है कि मिजो सबसे ज़्यादा पीसफुल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है यही अमेंडमेंट बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के अमेंडमेंट्स के मुकाबले माना जाता है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको अमेंडमेंट, क्लैरिटी आ गई होगी मिजोरम की क्राइसिस को लेकर, क्लैरिटी आ गई होगी 371 को लेकर। मिलेंगे अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।